फाहद बोल रहा हूँ। क्यों कॉल किए? आई एम सॉरी रानिया, मेरा मकसद तुम्हारा इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं था। मैंने जो तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया इसलिए क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था। मैं ये बात सबके सामने ऑन करता हूँ। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? मैंने तुम्हें पहले भी इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात समझती नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वो गिफ्ट्स भी मैंने भिजवाए थे तुम्हें। What? हाँ, मैं चाहता था कि तुम किसी न किसी हवाले से मेरे बारे में सोचती हो। मुझे अंदाजा हो गया था कि ऐसी फजूल और घटिया हरकत तुम्हारे सिवा कोई कर भी नहीं सकता। कान खोलकर सुन लो फहद, अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना मेरे साथ, तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी हरकतों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। वेरी गुड, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मेरे घर आओ। चाय किससे बात कर रही थी? मैं किसी से भी नहीं पढ़ रही थी, मैं तो अम्मी। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि पर चाय पी लेना, ठंडी ना कर लेना। अल्लाह करे उन्हें लड़की पसंद आ जाए, वरना सारी तैयारी बेकार जाएगी। इंशाअल्लाह, अगर मेरी बच्ची के नसीब में हुआ तो जरूर तय हो जाएगा। बस जो भी हो अच्छे के लिए हो। वैसे उसे रिश्ता मंजूर तो है ना, कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरी बेटी बहुत सआदतमंद है, मेरी बात भी मानती है। पता है, जब मैंने उससे कहा तो कहने लगी मैं तो अभी पढ़ रही हूँ। मैंने कहा बेटा, हम कौन सी तुम्हारी शादी कर रहे हैं, अभी तो देखने दिखाने का मरला है, शादी तो तुम्हारी पढ़ाई के बाद ही करेंगे। वैसे लड़का बहुत अच्छा है, बस दुआ करें कि उसे रानिया भी पसंद आ जाए। और हमें लड़का पसंद आ जाए। ये क्या बात की आपने? अब लड़के में कोई ऐसे ऐप भी नहीं छुपे कि आपको पसंद ना आए वो। खुदा ना खास्ता बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, यकीनन बहुत अच्छा होगा। मगर किरण, हमारी रानिया भी तो बहुत अच्छी है, माशाअल्लाह, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, घर गृहस्थी वाली है, अदब लिहाज जानती है। खैर, आपको तो मौका चाहिए रानिया की तारीफें करने का। वो लड़का भी कोई चूड़ा चमार नहीं है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, अपना बिजनेस भी करता है, और उसकी तालीम भी रानिया से कहीं ज्यादा ही होगी। अरे बेटा, मैं तो बस रहने दीजिए, जब शाम को वो लोग आएंगे ना तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये लो बेटा चाय। थैंक यू। आप बैठे ना। अरे बेटा, कभी आराम भी कर लिया करो, हर वक्त पढ़ते रहते हो, थक जाते होगे। आपने वो मुहावरा सुना है, नो गेन विदाउट पेन। बस ये थोड़ा मुश्किल टाइम गुजर जाए, फिर हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। मैं जॉब भी करूंगा और साथ साथ हायर स्टडीज भी। औलाद जवान हो जाए तो बूढ़े माँ बाप की आंखें खुद ब खुद ही ख्वाब देखने लगती हैं। ये ख्वाब देखना हर माँ बाप का हक होता है। रानिया, रानिया। जी अम्मी। बेटा, वो मैंने चने उबाल दी हैं चाट के लिए, और शामी कबाब भी रखी हैं फ्रिज में, तुम बस खीर बना लो। क्या खीर? क्या कह रही हैं अम्मी आप?
इतने कम टाइम में खीर कैसे बनेगी? तो फिर हाँ, बेकरी से कुछ बिस्किट और निम्को मंगवा लेते हैं। और वैसे भी खास एहतमाम करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बेटा पहली बार लड़के वाले आ रहे हैं रिश्ता लेकर। 10 दफा आते हैं और 10 जगह जाते हैं। ये कोई अनोखी बात तो नहीं है ना अम्मी? फिर भी मैं मानती हूँ वो लोग पहली दफा आ रहे हैं, भाभी ने काफी तारीफें भी की हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि बात बन जाएगी अम्मी। इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि जब दूसरी दफा वो लोग आएंगे तो हम खास एहतमाम कर लेंगे। लेकिन बेटा मैं तो इसलिए कह रही थी कि मेहमानों पर वो पड़ता है, वो क्या तासुर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसे? इम्प्रेशन। हाँ वही, वो अच्छा पड़ता है। आप फिक्र नहीं करें, आप आराम करें, जाकर जितना मुझसे हो सकता है मैं वो करूँगी। जीती रहो। चलो। याद आया, मैं ये कह रही थी बेटा कि मेहरू से ज्यादा बातचीत मत किया करो, ऐसा ना हो उसे तुमसे कोई उम्मीद बन जाए। ओ नहीं अम्मी, मैं उसे इतनी अहमियत नहीं देता। अच्छा करते हो बेटा, मुझे तो वो लड़की एक आंख नहीं भाती। लेकिन अम्मी इतनी बुरी तो नहीं है, अच्छी खासी खूबसूरत है। मैं इस ख्याल से नहीं कह रही बेटा, खूबसूरती मुझे भी नजर आती है उसमें, लेकिन खूबसूरत होना ही काफी नहीं होता, कुछ और गुण भी तो होने चाहिए ना। मसलन? ओफो, क्या सवाल पे सवाल कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे हवाले से वो लड़की मुझे कतई पसंद नहीं है। बेफिक्र रहे अम्मी, मैं सिर्फ इजहार चाचा की वजह से उसकी हेल्प करता हूँ, वरना पसंद तो मुझे भी नहीं है। वो अजीब अहमक सी चिपकू सी लड़की। अपने बेटे की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, अपनी पसंद से, किसी बहुत ही ऊंचे और खानदानी घराने में। और अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ जाए तो? अरे बेटा, तुम नहीं जानते आजकल की लड़कियों को, जहां अच्छा लड़का देखा नहीं फौरन जाल बिछाती है। ये सब लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, तुम्हें नहीं पता। नहीं अम्मी, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनके पीछे लोग भागते हैं, मगर वो किसी को खातिर में नहीं लाती। मगरूर सी, मुनफरिद सी। बज़ाहिर आम सी दिखने वाली लेकिन बहुत खास, जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई एम सॉरी रानिया, मेरा मकसद तुम्हारा इंसल्ट करना बिल्कुल नहीं था। मैंने जो तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया इसलिए क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था। मैं ये बात सबके सामने ऑन करता हूं। रानिया, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे, रिजेक्ट तो नहीं करोगे? Will you marry me? क्या कारोबार है आप लोगों का? कई कारोबार हैं हमारे, कोई एक कारोबार हो तो बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चिप्स तो बड़े मजे के हैं। हाँ, और लेना, आप खाएं। अरे अब लड़की को तो बुलवाएं, खाना पीना तो चलता ही रहेगा। जी जरूर। किरण बेटा, जाकर रानिया को ले आओ। जी जी। अरे आप बैठे, बबली जाओ तुम बुलाकर आओ रानिया मोमानी को, और जरा घर भी अच्छी तरह से देख लेना।
वालेकुम। वालेकुम सलाम। रानिया ममानी आप हैं? ये सब आपकी हैं? जी। आप खेलती भी हैं? नहीं, मैं पढ़ती हूँ। मेरे मामू तो बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं। अच्छा, मैं अम्मा को दिखा के लाऊं? आप भी चलें, आपको भी बुलाया था। अम्मा ये देखें, और भी बहुत सारे रखे हैं उस कमरे में। अरे है तो बहुत प्यारा, लेकिन है क्या ये? अम्मा कप है ये कप। मामू को तो चाय का कप भी सही से पकड़ना नहीं आता, और ये कॉलेज से इतने सारे लेके आई हैं। यार आप तो कुछ बोलो। कि क्या बोलूं मैं? लड़की पसंद है मुझे। चलें अब जाया ना करें, काम की बात कर लेते हैं। अब तो हमारे मामू ने भी हाँ कर दी है। अंगूठी लाई हो क्या? जी जी। मगर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या सोचकर ऐसा रिश्ता लाई हो किरण? अरे पहले लड़के के बारे में ठीक से पता तो कर लेना था। वो तो सही से बोल नहीं सकता। तो इस घर में क्या आप किसी शहजादे का रिश्ता आएगा? लोग बेवकूफ नहीं है अम्मी जो झोपड़ियों में लड़की लेने आ जाए। सिर्फ शक्ल और पढ़ाई नहीं मांगते लोग, लोगों को जहेज चाहिए। और अब क्या रानिया ये कप और ट्रॉफियां लेके जाएगी जहेज में? ये सब नहीं चाहिए लोगों को। पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, जायदादें चाहिए। आजकल ऐसे रिश्ते आ रहे हैं। हर क्लास में अव्वल आ जाना, इनामात लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जेब में पैसा होना तो लोग ऐसी चीजें लेके घर में सजा लेते हैं। चादर देख के पांव फैलाने चाहिए और ख्वाब भी औकात में रह के देखने चाहिए। मुझे अपनी बेटी के लिए दौलतमंद नहीं, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लड़के की ख्वाहिश है जो मेरी बेटी की कदर करे। इस तरह तो फिर सारी उम्र घर बैठी रहेगी आपकी बेटी। ऐसे रिश्तों के इंतजार में उम्रें निकल जाती हैं और सिवाय पछतावे के हाथ में कुछ नहीं आता। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, तुम लोग परेशान ना हो। ये बात तय है, मैं अपनी बेटी की शादी तब करूंगी जब उसके जोड़ का रिश्ता मिलेगा। बड़ा बोल मत बोले अम्मी, घर बैठी रह जाएगी रानिया। हाँ, जैसे तुम बैठी रही हो अपने बाप के घर, गाड़ी घर और जहेज न लाने पर। यार घर में रह रह के बोर हो गए। तो स्टडी करो ना। अगर घर में पढ़ाया जाता तो यहाँ तेरे पास आते क्या?
हमने सोचा तेरी शक्ल देख के शायद कुछ पढ़ने का दिल चाहे, बस यही सोच के आ गए। और वो मिस रानिया के इश्क का भूत सर से उतरा या? भाई मुझे तो भूत उतरता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप बताइए भूत उतरा कि नहीं? सही कह रहे हो, नहीं उतरा। मैंने जो ठान लिया ना वो करके ही छोड़ूंगा। भाई कॉन्फिडेंस तो है भाई का। लेकिन तू मेरी बात लिख ले, वो तुझे लिफ्ट नहीं कराएगी। ये तू मुझ पे छोड़ दे। लो भाई, ये तो गया काम से। अच्छा भला लड़का था। हाँ बेचारा मरहूम। मोहब्बत के दिनों में दश्त भी महसूस होता है, किसी फिरदौस की सूरत, मोहब्बत औस की सूरत। वाह भाई, शायर कब से बन गए आप? बस जब से एक मजनू को देखा है तब से। तुम लोग यही बातें करने आए हो क्या? अच्छा ना, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो बुराई मना के हो भाई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा कुछ और चाहिए तो बता देना, बना दूंगी, शर्माना मत। हाँ बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल नहीं शर्माएंगे। चलो बैठो, बातें करो। मुझे भाभी से यही उम्मीद रखनी चाहिए थी, और ऊपर से भाई, वो भी उनके हमनवा बन जाते हैं। आदिल कभी भी किरण का असल रूप नहीं देख पाएगा। सब कह दें अम्मी भाभी से, उन्हें आइंदा मेरे लिए कोई रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है। बेटा मैं तो ये सोचकर फिक्रमंद रहती हूँ कि अभी तो मैं जिंदा हूँ और ये सलूक है तुम्हारे साथ इनका। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? बेटा हकीकतों से फरार जिंदगी को मुश्किल बना देता है। इंसान को हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। अम्मी मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ रानिया। बेटा ये लोग तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देंगे, या तो ये सारी उम्र तुम्हें घर बिठाई रखेंगे और खिदमतें करवाएंगे, या फिर तुम्हें किसी ऐसे ही के पल्ले बांध देंगे। क्यों ऐसी बातें कर रही हैं अम्मी? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। बेटा औरत का हसद बहुत बुरी चीज होती है, उसमें नफरत हो तो खतरनाक हो जाती है। इसीलिए मेरी दुआ है कि तुम मेरी जिंदगी में अपने घर की हो जाओ। रानिया बेटा अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो बिला झिझक मुझे बता देना। तुम्हारा इंतखाब कम से कम किरण और आदिल से तो बेहतर होगा। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर कभी ऐसी बात हुई तो घबराना मत, मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आपको शुगर है तो क्या जरूरत है मिठाई खाने की? इजहार भाई ने इसरार किया इस वजह से, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ, फहद को मत बताना, परेशान हो जाएगा, उसका इम्तिहान होने वाला है। मगर आपकी तबीयत? रहने दो मेरी तबीयत को, नींद बनती बिगड़ती रहती है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि डॉक्टर को बता के और आपके लिए दवा ले आती हूँ। नहीं, तुम जाओगी तो फहद को पता चल जाएगा। मैं उसे थोड़ी बताऊंगी,
खामोशी से चली जाऊंगी। वो रात को उठ के 10 बार टहलता रहता है बाहर, उसे पता चल जाएगा। फिर कुछ नहीं, अब तुम भी आराम करो। मेरी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, अल्लाह करम करने वाला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ बात हो सकती है? क्या बात? खैरियत? कुछ उदास लग रही है। नहीं, मैं क्यों उदास होंगी? मैंने अंदाजा लगाया था कि तुम जाग रही होगी। मेरी पहली बेल पर फोन उठा लिया तुमने। मेरा पहला अंदाजा सही। अच्छा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका हर अंदाजा दुरुस्त हो। मेरा अंदाजा गलत नहीं होता, स्पेशली तुम्हारे बारे में। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार आपका अंदाजा दुरुस्त हो। मेरे अंदाजे अक्सर ही दुरुस्त होते। ओह रियली? अच्छा, तो फिर बताइए, आज तक आपके कौन कौन से अंदाजे दुरुस्त हुए हैं? ओके। मेरा अंदाजा था कि तुम सो नहीं रही होगी। तुमने पहली बेल पर मेरा फोन उठा लिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त। मुझे यकीन था तुम अहमर के घर पार्टी पर आओगी, हालांकि तुमने बहुत जोरों से इनकार किया था। दूसरा अंदाजा दुरुस्त। और मेरा ये अंदाजा भी दुरुस्त है कि इस वक्त तुम कुछ डिस्टर्ब हो। और बात है, मानोगी नहीं तुम। और मुस्तकबिल के कुछ अंदाजे? वो क्या? यही कि एक न एक दिन तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे। अभी आपने जिस काम के लिए फोन किया है वो बात करें। इत्मीनान से करने वाली बात है। टाइम है तुम्हारे पास? नहीं है। रानिया प्लीज, इतना रूड तो ना हो। कहो, क्या बात है और क्यों फोन किया है? किसका फोन? मैं पूछती हूँ किसका फोन है? मेरी दोस्त का फोन है। ये कौन सी दोस्त है जो इस टाइम तुम्हें फोन कर रही है? क्यों, रात में कोई किसी को फोन नहीं कर सकता? मोबाइल नेटवर्क्स बंद हो जाते हैं क्या? जो बदतमीजी तुमने मेहमानों के साथ की है ना, वो मुझे याद है। और मैं पूछती हूँ, ये किस शहजादे का इंतजार कर रही हो तुम? आपसे किसने कहा था मेरे लिए इतना सब कुछ करने को? आप मेरे बारे में फिक्र नहीं करें ज्यादा। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है बीबी। मैं तो चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो, ताकि मेरे घर का सुकून कायम रहे। ये घर जितना आदिल भाई का है उतना ही मेरा भी है। और मैंने मेहमानों से कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ अपना हक इस्तेमाल किया है, अपना फैसला सुनाया है। ये तो मुझे पता। और यही होता है जब लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं। उनके दिमाग तो 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, मिजाज ही नहीं मिलते फिर तो। आप क्यों बेकार की बहस कर रही हैं भाभी? इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं आपके किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करती, तो बेहतर है कि आप भी मुझे तंग ना करें। और रात के इस पहर मेरे कमरे में आने का क्या मकसद है आपका? जो मैं देखना चाहती थी वो मैं देख चुकी हूँ। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम्हारा जरूर किसी ना किसी से कोई चक्कर चल रहा है, तभी तुमने इतना अच्छा रिश्ता मना किया है। क्या मतलब है आपका? मतलब तो अब मैं तुम्हारे भाई को ही बताऊंगी। आपने मुझे रात में क्यों नहीं बताया? बेटे रात को तबीयत बिगड़ी जरूर थी, मैंने फिर मेडिसिन ले ली,
अभी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, पर थोड़ी सी शुगर हाई हो गई है। और शुगर हाई नहीं होनी चाहिए बेटे, इस उम्र में तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। शुगर कम हो जाएगी तो बीपी हाई हो जाएगा। तुम परेशान ना हो, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। पढ़ाई होती रहेगी, आप चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। बेटे, डॉक्टर के पास जाऊंगा तो लंबे चौड़े टेस्ट लिख कर दे देगा और ढेर सारी दवाएं थमा देगा हाथ में। उन्हें देखकर मैं और बीमार हो जाऊंगा। वो प्लीज आप अपनी इस कंडीशन को लाइट मत लें, चले ना डॉक्टर के पास। शुगर हाई होना अच्छी बात नहीं है। बेटे, इस उम्र में तो ये सब कुछ लगा रहता है। कुछ देर के लिए मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, फिर तंदुरुस्त हो जाता हूँ। अब देखो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ठीक हूँ। तुम परेशान ना हो बेटा, मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तुम्हारी माँ आकर तुम्हें खुद बता देगी। जाओ, तुम आराम से पढ़ो जाकर। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। जाओ, शाबाश। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अगर वो थोड़ा सा हकलाता था तो क्या हो गया? किरण, किरण मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा और ना ही रानिया गलत है। वाह भाई वाह, अभी तक तो आप मेरी हाँ में हाँ मिला रहे थे। आपकी अम्मी ने कोई पट्टियां पढ़ाई होंगी, जानती हूं मैं। नहीं किरण, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि रानिया को इससे अच्छा रिश्ता मिल सकता है। ये अपनी माँ की जबान कब से बोलने लगे? किरण, सही बात तो यह है कि वो लड़का मुझे भी पसंद नहीं। अब तो यही कहेंगे आप। किरण, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? चलो अपनी ईमानदारी से बता कि वो लड़का रानिया के जोड़ का था। अरे रानिया जितना पढ़ा लिखा ना सही, लेकिन उठने बैठने की, खाने पीने की तमीज तो होनी चाहिए थी ना। वो तो बिल्कुल बेढंगा था। अरे कारोबारी तो था ना, और हकला भी था। तो क्या किसी शहजादे के इंतजार में है? मैं शहजादा हूं। आप कहां से आ गए बीच में? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं किरण कि इस दुनिया में हकले और शहजादे नहीं होते, थोड़े बहुत मेरे जैसे भी होते। अम्मी और रानिया को मेरे जैसे का ही इंतजार। लेकिन आप तो मेरा नसीब है। और हम लोग रानिया के नसीब का इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में कहीं उसकी बस कर दो। मेरा ख्याल है कि इस मौजू पे हमें और बात नहीं करनी चाहिए। अब ऐसी कोई उम्र नहीं गुजरी जा रही रानिया की, और ना ही वो हकला इस दुनिया का आखिरी इंसान। हाँ, कल बात अधूरी रह गई थी, और अधूरी बातें गलतफहमियां पैदा करती हैं। अधूरी बातें और अधूरे काम वक्त पर मुकम्मल कर लेने चाहिए। रानिया, कौन बज रहा है? जी वो आयजा के मैसेजेस आ रहे हैं अम्मी। अच्छा, मैंने आदिल से बात की है, समझाया है उसे। ये कुछ छोटी बात तो नहीं थी कि हम चुप रहे। हाँ,
आदिल कानों का कच्चा है, बीवी के असर में है, मगर फिर भी तुम्हारा भाई है, समझता है। काश वो समझ ही जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो कह रहा था कि वो किरण को भी समझाएगा। तुम दिल मैला ना करना बेटा, ये खून के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। इनमें कड़वाहट आ जाती है मगर इनकी कशिश खत्म नहीं होती। हाँ, इसमें आदिल का कसूर भी नहीं था कुछ, वो भी तो पहली बार मिला था उन लोगों से। तुम भाई से नाराज ना होना बेटा। नहीं अम्मी, मैं भाई से नाराज क्यों होंगी। वैसे अजीब से लोग नहीं थे। अजीब से? अजीबो गरीब से भाई। मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी जब वो लड़का बोला। आपने अपनी हंसी रोकी? मैंने तो इतनी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया ना, मत पूछे। हकला था वो अम्मी। बुरी बात है। तुम क्या बना रही हैं? तुम्हारे अंकल के लिए सूप बनाया है। लाई, मैं डाल देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, आप अंदर जाके आराम से बैठें और अब्बा के साथ बातें करें। वो भी आए? जी, उन्हीं के साथ तो आई हूँ। हमें जैसे ही पता चला अंकल की तबीयत खराब है, हम दौड़े चले आए। अब तो बेहतर है वो, कोई परेशानी की बात नहीं। जी, मगर अब्बा का बहुत प्यार है ना अंकल के साथ। अंकल को तो मुश्किल में देख ही नहीं सकते हैं, इसलिए तो हर मुश्किल में आप लोगों का साथ देते हैं। हाँ, ये तो है। इजहार भाई के बहुत एहसानात हैं हम पर। आंटी, अपनों पर एहसान नहीं होते, अपनों पर तो हक होता है। तोबा तोबा तोबा। रानिया की सहेलियां देखी हैं आपने? और एक लड़की तो मर्दों की तरह पैंट शर्ट पहन के आई हुई है। अच्छा, तो और क्या। आदिल, ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती। किरण बेगम, अमीर लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। नहीं, आपको कैसे पता अमीर लड़कियों के फैशन? भाई, शहर में ऐसी लड़कियां घूमती फिरती रहती हैं। अब मैं जब घर से बाहर जाता हूँ तो आंखें बंद करके थोड़ी जाता हूँ। बस ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती, यही बता रही हूँ। अरे भाई, अच्छी हो या बुरी, हमें इससे क्या, हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना है। पर मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी रानियां ऐसी नहीं है। ये बड़े दिनों से अपनी बहन की साइड नहीं ले रहे आप? देख रही हूँ मैं, क्या चक्कर है बताया मुझे। कोई चक्कर नहीं है। अब देखो, जब वो कोई गलत बात करती है तो मैं उसे कहता हूँ। वो तो उस दिन जब उसका रिश्ता आया तो मुझे एहसास हुआ तो चंद दिनों की मेहमान इस घर में, फिर वो अपने घर चली गई। कितने अच्छे भाई हैं आप। वैसे बेटियां और बहनें ब्याने के लिए ही होती हैं, उन्हें अपने घर में कोई नहीं सजाता। इसीलिए ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है आपको। जज्बाती नहीं हो रहा, मैं तो काम सी बात कर रहा हूँ। खैर, मैं भी उसके भले के लिए बोल रही हूँ। मुझे उसकी सोबत ठीक नहीं लग रही। रोकी, समझाएं उसे। अरे अच्छा, मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन उसकी सहेलियों को तो जाने दो। वैसे शराफत खत्म है आपके ऊपर। मेरे शौहर होकर आप इतने डरपोक क्यों हैं? किरण बेगम, आपका शौहर होने के लिए डरपोक होना जरूरी है। और भी ना, इतना सच भी नहीं बोलते। यार, बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। सच पूछो, जब से यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई ना, ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। ये तो है। वाह यार, रानिया,
मैं तो तुम्हारी ट्रॉफीज और मेडल्स देख के बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। तुम्हारा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आना चाहिए। बस रहने दो यार, गिनीज बुक्स। घर में तो यहाँ किसी को कदर नहीं है मेरी, और तुम कह रही हो कि दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे। कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे। बिल्कुल ठीक कह रही है जोया। बहुत अच्छे जैसे कि हम, और बहुत बुरे जैसे कि तुम्हारी भाभी। यार अभी हम लोग अंदर आए, उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, घूर घूर कर देख रही थी हमें। सॉरी यार, बहुत अजीब सा लगा हमें। आई एम सो सॉरी यार। वो बस ऐसी ही है। कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते, चाहे उनके साथ आप कितना ही अच्छा क्यों ना कर ले। अच्छा फहद की सुनाओ, तुम्हारी बात हुई उससे? कोई मैसेज, कोई कॉल किया उसने?